हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोकसभा जिसे निम्न सदन भी कहते हैं इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किए हैं। यदि आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोकसभा को फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है या अधिकतम संख्या कितनी है संविधान में लोकसभा की। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की या निम्न सदन की। तो इसका सेंसर ऑप्शन ए सही है। 552 या 552 लोकसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है, जिसमें से 530 ये स्टेट को रिप्रेजेंटेट करती है और 20 ये यूटी को रिप्रेजेंट करती है और ये दो जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं ये एंग्लो इंडिया कम्युनिटी से आती हैं। तो ये 552 सीट है, जिसमें से 530 ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और 20 यूटी को और 2 ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये टोटल 552 सीट है लोकसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा एट प्रेजेंट। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 545 लोकसभा में वर्तमान सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें सुरक्षित रखी गई है। रिजर्व कितनी सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एससी भी बोलते हैं, इनके लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही इसका सही आंसर है। 84 सीटें ये एससी के लिए या शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है लोकसभा में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें सुरक्षित है या रिजर्व। जैसे वहाँ पे आपसे पूछ रहा था शेड्यूल्ड कास्ट, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति। तो इनके लिए लोकसभा में 47, इसका ऑप्शन बी सही है। 47 सीटें रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। तो 47 और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यदि आपसे पूछा जाता है तो 84 और ये 412 ये जनरल के लिए सीटें सुरक्षित है, रिजर्व है लोकसभा में 412। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए लोकसभा के एक सदस्य बनने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 25 ईयर्स लोकसभा के सदस्य होने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए और 18 ईयर्स ये कम से वोट देने के लिए उम्र है। और पहले इंडिया में वोट देने का उम्र 21 ईयर्स था, बट 61वां संशोधन के तहत इसे 21 से 18 कर दिया गया। और 61वां संशोधन कब हुआ था तो 1988 में। तो ये भी डेट भी इंपॉर्टेंट है। और किस संशोधन के तहत घटा दिया गया वोट देने का तो 61वां। और लोकसभा के मेंबर के लिए तो जैसा अभी डिस्कस किया इसका 25 ईयर्स है। तो इसका आंसर ये सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स डू द लोकसभा टेन्योर। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका ए सही आंसर है। 5 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल होता है या टेन्योर होता है लोकसभा का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लोकसभा डिसॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कार्यकाल पूर्ण होने के पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया था या कब डिसॉल्व किया गया था लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 1970 में लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले पहली बार भंग किया गया था 1970 में। तो 1970 में। तो इसका डेट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिकमेंडेशन द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को या लोअर हाउस को भंग कर सकता है। किसकी रिकमेंडेशन पर भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को या हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं इसको भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द प्राइम मिनिस्टर पीएम के रिकमेंडेशन पर लोकसभा को प्रेसिडेंट भंग कर सकता है। तो इसका आंसर इसका ऑप्शन सी सही है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू रन द लोकसभा सेशन स्मूथली, व्हाट इज इट कॉल्ड। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा के अधिवेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पदाधिकारी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर एक ऑफिसर की आवश्यकता पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, स्पीकर, जिसे लोकसभा अध्यक्ष भी बोलते हैं हिंदी में। एक लोकसभा अध्यक्ष की या स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है लोकसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन हिज एब्सेंस। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति रहता है तो उनके दायित्व का निर्वाह कौन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर या लोकसभा के उपाध्यक्ष ये स्पीकर के कार्य या दायित्व का निर्वाह करते हैं, ड्यूटी का निर्वाह करते हैं लोकसभा में या लोअर हाउस में। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मंथली सैलरी गेट द लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर को मंथली सैलरी कितना दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को कितना मासिक वेतन मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 3.5 लाख ये लोकसभा के स्पीकर का मंथली सैलरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इन इंडिया। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के पहले लोकसभा स्पीकर या भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, गणेश वासुदेव मावलंकर ये पहले लोकसभा स्पीकर थे या अध्यक्ष थे भारत के। और हुकुम सिंह या नीलम संजीव रेड्डी या शिवराज पटेल ये सारे भी लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं कभी कभी, बट पहले गणेश वासुदेव ये पहले स्पीकर थे भारत के 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू होम द मेंबर्स ऑफ लोकसभा सबमिट देयर रेजिग्नेशन। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा के एक सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है या किसे देता है, रेजिग्नेशन लेटर एक लोकसभा का मेंबर किसे देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लोकसभा के स्पीकर को, स्पीकर ऑफ लोकसभा एक लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र एक लोकसभा के मेंबर देता है। और यदि लोकसभा के स्पीकर को अपना त्यागपत्र देता है तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्पीकर का लोकसभा किसे अपना त्यागपत्र देता है। तो उस केस में डिप्टी स्पीकर के इसका आंसर सही होगा। जब स्पीकर का पूछा जाता है तो डिप्टी स्पीकर इसका सही आंसर होगा। डिप्टी स्पीकर को लोकसभा का एक स्पीकर त्यागपत्र देता है या रेजिग्नेशन लेटर। और इसके एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो उस केस में स्पीकर सही होगा, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है डिप्टी स्पीकर। आपसे पूछा जाता है कि मेंबर तो उस समय स्पीकर सही होगा, और स्पीकर का पूछा जाता है डिप्टी स्पीकर होगा, और डिप्टी स्पीकर का पूछा जाता है तो स्पीकर इसका सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस सीट्स आर एलोकेटेड इन लोकसभा। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा में या लोअर हाउस में किस आधार पर सीटों का चयन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर। अपने पर राज्य के जनसंख्या के आधार पर सीटों का अवलोकन होता है, क्योंकि कोई राज्य में ज़्यादा सीट है तो कोई में कम है, तो राज्यों के जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर सीटों का एलोटेड होता है या चयन होता है सीटों का। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द पार्लियामेंट एक्सटेंड द टर्म ऑफ द लोकसभा। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट किस अवस्था में लोकसभा के कार्यकाल को एक्सटेंड कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकता है। तो इस कंडीशन में आंसर ए सही होगा, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द टर्म ऑफ लोकसभा एक्सटेंडेड 2 times by 1 year at a time। जैसा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। लोकसभा का कार्यकाल मैंने कब एक्सटेंड किया गया था 2 times। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1976 में किया गया था, क्योंकि इस समय इमरजेंसी चल रही थी देश में, तो इस समय लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर को कौन चुनता है या लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, या लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सी होगा, मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के मेंबर के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का या लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, मेंबर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन वाज मूव इन लोकसभा। जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो लोकसभा के कौन से अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन से स्पीकर के खिलाफ, लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, के.एस. हेगड़े के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जनक या निर्माता किसे कहा जाता है, या जैसे लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं या हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, तो इनका जनक या निर्माता कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जे.पी. मावलंकर ये लोकसभा के फादर या निर्माता है लोकसभा। तो इस कंडीशन में आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे लोकसभा के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा,
ए में अयंगार, ये लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर थे। और पहले स्पीकर जैसे अभी डिस्कस किए जीवी मवालांकर, ये पहले स्पीकर थे लोकसभा के। और पहले डिप्टी स्पीकर ए में अयंगार, तो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमन स्पीकर इन लोकसभा, लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है, मीरा कुमार ये पहली महिला थी लोकसभा की अध्यक्ष। और ये कब बनी थी? 2009 में। और कौन से लोकसभा इलेक्शन में? तो 15वें लोकसभा इलेक्शन में। और ये कहाँ से लड़ी थी? तो ये सासाराम से लड़ी थी। या पहली महिला है भारत की जो लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी। और हमारे जैसे लोकसभा के अध्यक्ष 1951 से हो रहा, बट 2009 में पहली महिला लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन है? या लोकसभा के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल में रहने वाला अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, बलराम झाकर ये लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर है लोकसभा के। और ये कब बने थे? तो ये 1980 में पहली बार बने थे और 1985 तक रहे थे लोकसभा के स्पीकर। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े थे? तो ये पंजाब के फिरोजापुर से लड़े थे पहली बार, और ये उस समय भी जीत गए थे। और जब 8वां लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो उस समय भी ये जीत गए थे। राजस्थान के एक सीकर नाम जगह कॉन्स्टिट्यूंसी का, वहाँ से लड़े थे, वहाँ से भी जीत गए थे। तो इसलिए इनका कार्यकाल 9 ईयर्स 330 डे का हो गया था ये स्पीकर के रूप में लोकसभा में। तो इसलिए ये लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर हैं लोकसभा के। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लोकसभा। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, सबसे अधिक कौन सा स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में या लोअर हाउस में भेजता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा भेजता है। अप्रोक्स 80 रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में उत्तर प्रदेश से आते हैं। देन सेकेंड्स ज़्यादा महाराष्ट्र से आते हैं, 48 आते हैं महाराष्ट्र से भी। उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल से भी जान लेते हैं कितने आते हैं, तो वेस्ट बंगाल से 42 आते हैं और बिहार से 40 आते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य से सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो उस समय उत्तर प्रदेश होगा। और देन सेकेंड में महाराष्ट्र का नंबर आता है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट है द लीस्ट नंबर ऑफ लोकसभा, कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे कम रिप्रेजेंटेटिव भेजता है? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। इसका सही आंसर या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं लोकसभा में, तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मनी डे द मेंबर ऑफ लोकसभा टर्मिनेटेड इफ ही इज एब्सेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा की सदस्यता समाप्ति कर दी जाती है, लोकसभा की मेंबर की सदस्यता कितने दिन तक एब्सेंट रहने पर टर्मिनेट कर दी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही है, 2 मंथ, 2 महीने एब्सेंट रहने पर या 60 डे एब्सेंट रहने पर लोकसभा के मेंबर की सदस्यता टर्मिनेट कर दी जाती है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग द लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ एरिया। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, लद्दाख। ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ एरिया। और लद्दाख का एरिया कितना है? तो 1,73,266 किलोमीटर स्क्वायर लद्दाख का एरिया है, जिसमें इंक्लूडिंग गिलगित बल्टिस्तान और अक्साई चीन ये दोनों आते हैं। और देन सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का बात करें तो बाड़मेर का आता है, इसका एरिया कितना है? अप्रोक्स 71,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। देन थर्ड नंबर में कच्छ का आता है, ये गुजरात में है और इसका एरिया अप्रोक्स 45,000 किलोमीटर स्क्वायर के पास है। और फोर्थ नंबर में अरुणाचल वेस्ट का आता है, ये अरुणाचल में है। अरुणाचल में सिर्फ 2 ही कंस्टिट्यूंसी है, एक अरुणाचल वेस्ट है, एक अरुणाचल ईस्ट है। तो अरुणाचल वेस्ट का अप्रोक्स 40,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास आता है। यदि आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट कंस्टिट्यूंसी तो उस समय लद्दाख आंसर, इन कंडीशन में लद्दाख आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन वेयर। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय बजट हमेशा सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट सबसे पहले कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, लोअर हाउस, जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं या हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं या पीपल्स हाउस भी कहते हैं। यहाँ सबसे पहले केंद्रीय बजट या यूनियन बजट पेश किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर इन द लोकसभा। जैसा कि ये क्वेश्चन है कि लोकसभा में 0 आवर की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 60 मिनट। 1 घंटे 0 आवर की समय लिमिट हो सकती है, मैक्सिमम टाइम लिमिट हो सकती है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज। भारतीय सदन के हम निम्न सदन को और किस नाम से जानते हैं? या इंडियन पार्लियामेंट के हम लोअर हाउस को और किस नाम से जानते हैं? जिसका सही आंसर ऑप्शन बी का सही आंसर है, लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं।
और ये भी क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा को और किस नाम से जानते हैं, तो विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं, और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से विधान परिषद को जानते हैं। तो आपसे यहाँ आंसर पूछा जाता है कि लोअर हाउस, तो उस कंडीशन में आंसर आपका बी सही होगा, लोकसभा को हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड वेयर। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत से सरकार का वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, लोकसभा में भारतीय सरकार का फाइनेंस बिल या वित्तीय बिल प्रस्तुत किया जाता है, या लोअर हाउस में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम ऑक्यूपेंसी ऑफ ऑपोजिशन पार्टी स्टेटस टू बी ए पॉलिटिकल इन द लोकसभा। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विपक्षी दल का दर्जा लोकसभा में किसी राजनीतिक दल के रूप में रहने के लिए कम से कम कितना सीट होना चाहिए, कम से कम कितना कब्जा होना चाहिए पूरे लोकसभा के सीट पर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही है, 10% होना चाहिए पूरे लोकसभा की सीट पर कब्जा ऑपोजिशन पार्टी को अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इन लोकसभा। अप्रोक्स यदि बात करें मेंबर में या स्ट्रेंथ में, तो 45 होने चाहिए पूरे लोकसभा के सीट का ऑपोजिशन लीडर को मेंटेन करने के लिए अपने स्टेटस को इन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन लोअर हाउस। जैसा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सबसे अधिक है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए किस राज्य में सबसे हाईएस्ट है रिजर्व इन लोअर हाउस या लोकसभा में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर, उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज़्यादा रिजर्व सीट है। और कितने हैं, तो अप्रोक्स नंबर में बात करें तो 17 है उत्तर प्रदेश में। और वेस्ट बंगाल की भी देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में कितना है, तो वेस्ट बंगाल में 10 सीट है रिजर्व फॉर एससी या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। और तमिलनाडु में कितने हैं एससी के लिए रिजर्व सीट, तो तमिलनाडु में 7 हैं, और छत्तीसगढ़ में 6 हैं रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन लोअर हाउस या लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स है द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोअर हाउस। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सबसे अधिक है, रिजर्व सीट्स किस राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सबसे ज़्यादा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मध्य प्रदेश में। और कितना है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व सीट कितना है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर ईच ऑफ द स्टेट्स इन द प्रेजेंट लोकसभा इज बेस्ड ऑन विच सेंसस। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों की आवंटन ये किस जनगणना पर आधारित है, सीटों की जो रिजर्व है किस जनगणना ये किस सेंस पर आधारित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 1971 के तहत ये जनगणना आधारित है सीटों की आवंटन जो प्रेजेंट में लोकसभा की सीट है। और ये कब तक रहेगी, तो ये 2026 तक ऐसे ही रहेंगे, देन उसके बाद कुछ चेंजिंग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड इन 2019। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2019 में कौन से लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 17वें लोकसभा का 2019 में चुनाव हुआ था। और 18वें लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 2019 में कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2019 में 17वें लोकसभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स डू वी नीड इन लोकसभा टू परफॉर्म गवर्नमेंट। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत होती है, कितने सीटें की नीड होती है लोकसभा में टू परफॉर्म गवर्नमेंट, इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 272 सीटों की जरूरत होती है लोकसभा में गवर्नमेंट बनाने के लिए। और संविधान में लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है या किस आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 81 में आता है संविधान लोकसभा में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल में संविधान आता है, तो 81 में आता है। और कितनी सीटें जरूरी पड़ती है सरकार बनाने के लिए लोकसभा में, तो 272 पड़ती है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपका कोई क्वेरी है तो इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। यदि आप कोई बुक भी खरीदना चाहते हैं जैसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग या थ्योरी, तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, फिर मिलते हैं। थैंक यू।